जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025। जी हाँ, रीट एग्ज़ाम को लेकर के खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एक तो तुम्हारी जो बसें हैं वो फ्री हो गई हैं, दूसरी बात ट्रेनों के लिए भी सुविधा कर दी गई है। ड्रेस कोड को लेकर के भी बात करेंगे और भी जो तुम्हारे दिमाग में मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। नोटिस जारी हो चुके हैं, तमाम चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। और रोडवेज बसों के लिए अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। अगर तुम बस डिपो में जाकर ट्राई करोगे तो वहां पर आपको बसें देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कहां कहां पर बनाए गए हैं। वहां पर आपको जाना होगा, सीधे आपको फ्री बस यात्रा मिलेगी। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे हम अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। यह है राजस्थान रीट एग्जाम 2025 फ्री रोडवेज बस यात्रा। अस्थायी बस स्टैंड बने हैं, 2 स्पेशल ट्रेन चलेंगी, नोटिस जारी हो चुके हैं, खुशखबरी और ड्रेस कोड को लेकर के भी बात सामने आ रही है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखो, ये ड्रेस कोड की जो बात है इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे कि भाई ड्रेस कोड में क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या चीजें हैं वो देखो। रीट की परीक्षा का ड्रेस कोड, कानून व्यवस्था। जयपुर की खबर है, रीट स्टूडेंट रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री सफर कर सकेंगे और 2 स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। लेकिन जो ट्रेन है ना भाई, उनमें तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ट्रेन में तो क्या लेनी पड़ेगी साहब, टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट कटवाओ भाई, टिकट, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, आपको टिकट लेनी पड़ेगी तभी जाके आप फ्री यात्रा कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। रोडवेज में फ्री है, ट्रेन तो भाई ये तो देखो केंद्र सरकार की है ना, तो ये आपको बगैर टिकट के यात्रा नहीं करवाएंगे, आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी ट्रेन में। तो जूते, घड़ी और चूड़ी, कंगन पहनने पर सेंटर में नहीं मिलेगी एंट्री। पुरुषों का ड्रेस कोड क्या है, साधारण कुर्ता, आधी या पूरी बाजू की शर्ट आप पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, सामान्य पैंट भी आप पहन सकते हैं। जो सामान्य पैंट होती है अपनी, वो आप पहन के जा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोअर चप्पल आप पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, जूते नहीं चलेंगे। और महिलाओं का ड्रेस कोड है, सूट सलवार पहन सकती हैं, साड़ी भी पहन सकती हैं, साड़ी बांध के चली जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आवे। और आधी या पूरी बाजू का कुर्ता भी पहन सकती हैं, हवाई चप्पल पहन सकती हैं, स्लीपर पहन सकती हैं। गहने, चूड़ियां और कंगन इनको निकालना पड़ेगा, ना तो चूड़ी चाड़ा पैरों बांधेगा, ना था गहना पैर बांधेगा, ना कंगन। और ये सामान लेकर ना जाएं, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, घड़ी, ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग, डायरी, अन्य ये सामान ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड, पेन और फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये वगैरह। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाएगा। अभ्यर्थी को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। 2 घंटा पहले पहुंचो साहब। कितना टाइम पहले, 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें साहब, वरना फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग पाएगा। ये पहले बताओ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, भीड़ भाड़ है, आप सबको पता है। रीट एग्जाम का सबको पता होता है, घर घर में इसकी अलख जगाई जा चुकी है। रीट एग्जाम को लेकर के सब जानते हैं इसके बारे में। और बहुत सारी भर्तियां ऐसी रहती है जिनका बारे में पता ही नहीं चलता किसी को, लेकिन एक बार हम तो घर घर में पता चाल गो सब ने कि भाई रीट एग्जाम मारो छोरो जाएगा, मारी छोरी जाएगी साहब परीक्षा देगा। ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी, वो भी हम देख लेते हैं। और ये जो भी खबरें हैं ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई, ठीक है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है जी। चलो साहब, अब फटाफट से हम देखते हैं। जोधपुर ग्वालियर ये ट्रेन चलेगी। 25 फरवरी को जोधपुर से रात 11 बजे रवाना होगी और 26 फरवरी को सुबह 4 बजे जयपुर पहुंच जाएगी। ये तो गई, ठीक है जी। अब नंबर दूसरी, ग्वालियर से जोधपुर वाली 26 फरवरी को ग्वालियर से 7:30 बजे शाम को रवाना होगी। एम बैठ जाओ। और ट्रेन सुबह 4:30 बजे डहर के बालाजी जयपुर में पहुंच जाएगी, ठीक है साहब, बिल्कुल। और भी जो चीजें हैं वो भी देखते हैं। हाँ, ये तो हो गई ये वाली बात,
ठीक है साहब। अब ड्रेस कोड को लेकर के जो बात है उसको देखो, इन बातों का रखे ध्यान, वो मैंने आपको बता ही दिया है। महिलाओं के पुरुषों के लिए जो जो है ड्रेस कोड, उसके बारे में पता चल गया। ये भी आपने देख ली है कि भाई कौन कौन से सामान आपको लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड, पेन, वैलिड फोटो और पहचान पत्र, ये सारी चीजें। ठीक है साहब। अगली देखो, रीट परीक्षा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, यानी कि भरतपुर जयपुर भरतपुर रीट, यानी कि जयपुर और भरतपुर वाली जो ट्रेन है उसको भी लगाया गया है। अब देखो भरतपुर से जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए परीक्षा स्पेशल रीट भरतपुर से 26 फरवरी को रात 10 बजे होगी रवाना। भरतपुर से चलेगी 26 फरवरी ने रात का 10 बजे और रात का 1:30 बजे जयपुर पहुंचा देगी। ठीक है साहब, भरतपुर वाला एम बैठ का। जयपुर से 27 फरवरी को शाम 8:30 बजे होगी रवाना, और एक जो जयपुर से चलेगी 27 फरवरी को चलेगी शाम को 8:20 पर और रात 1:30 बजे भरतपुर पहुंचेगी ट्रेन, फिर वह भरतपुर पहुंचा देगी। बीच में खेड़ली, बांदीकुई, दौसा और गांधीनगर जयपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी ट्रेन, यहां पर रुकती हुई आएगी साहब। ठीक है जी। अगली देखो, अगली ये है रीट परीक्षा के लिए श्री गंगानगर दौराई अजमेर और श्री गंगानगर चलेगी ये ट्रेन। श्री गंगानगर से 27 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे होगी रवाना। श्री गंगानगर से चलेगी ये 27 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे और अगले दिन सुबह 6:55 पर यानी 7 बजे आपको दौराई पहुंचेगी ट्रेन। फिर दौराई अजमेर से 28 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे पहुंचेगी। यानी कि आना जाना फ्री रहेगा ना आपका रोडवेज बसों में, तो वो तो रोडवेज बस वाले कर लेंगे। अब यहाँ पर ट्रेनों में भी तो लोग आएंगे ना, ट्रेनों से भी तो कैंडिडेट जाते हैं, तो उनकी टिकट लेनी पड़ेगी उनको तो, लेकिन सुविधा मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है जी। सस्ती वाली ले लीजिए, औरतों की जनरल वाली ले लीजिए। श्री गंगानगर बीच में सादुल शहर, हनुमानगढ़ टाउन, टीबी, तलवाड़ा झील, ऐलानाबाद, खिनानिया, नौहर, गंगामेडी तहसील, भादरा, अनूपगढ़ शहर, सिद्धमुख, सादुलपुर, लोहारू, सूरजगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू, डूंडलोद, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सीकर, पलसाना, रिंगस, रैनवाल, फुलेरा, किशनगढ़ और अजमेर स्टेशनों पर रुकती हुई आएगी ये ट्रेन। ठीक है साहब। अगली देखो साहब, अगली ये देखो, रीट परीक्षा के लिए मेड़ता रोड भरतपुर रीट परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी, यानी कि मेड़ता से 26 फरवरी को सुबह 11:30 बजे होगी रवाना और शाम को 9 बजे भरतपुर स्टेशन पहुंच जाएगी ट्रेन। बीच में डेगाना, गच्छीपुरा, मकराना, कुचामन सिटी, सांबर, फुलेरा, आसलपुर, जोबनेर, जयपुर, गांधीनगर, जगतपुरा, खातीपुरा, बस्सी, दौसा, बांदीकुई, मंडावर, महवा रोड, खेड़ली, नदबई स्टेशनों पर रुकती हुई आएगी ये ट्रेन। ठीक है जी। तो ये मेड़ता रोड भरतपुर रीट ये चलेगी अब स्पेशल। ठीक है साहब। अगली देखो, अब यह देखो साहब, ये है एडमिट कार्ड दिखाना होगा। 5 दिन तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे रीट के अभ्यर्थी। ये देख सकते हो, लेटेस्ट अपडेट है साहब। 5 दिन तक रोडवेज में निःशुल्क यात्रा रहेगी, एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा साहब। अब उसका भी मैं बता दूं आपको, राजस्थान में रीट परीक्षा को शामिल होने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में परीक्षा सेंटर के लिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। रीट परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार की ओर से परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में कुल 5 दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो जिसकी 27 फरवरी का एग्जाम है, वो 25 फरवरी को भी जा सकता है, 26 फरवरी को भी जा सकता है और फिर 27 फरवरी को परीक्षा देने के बाद में 27 फरवरी को भी वापस आ सकता है और 28 फरवरी को भी आ सकता है अगर आना चाहे तो। 1 मार्च तक भी आ सकता है वो अगर आना चाहे तो भी उसको फ्री ही यात्रा मिलेगी। और अगर किसी अभ्यर्थी का 28 फरवरी को एग्जाम है तो वो 26 फरवरी को भी जा सकता है, 27 फरवरी को भी जा सकता है, 28 फरवरी को भी जा सकता है और फिर 1 मार्च को भी वापस आ सकता है, 2 मार्च तक भी वापस आ सकता है। मुफ्त सफर किया जाएगा उसको, लेकिन ये ब्लू लाइन बसों में ही सुविधा दी जाएगी, जो ये बस अपनी होती है ना साधारण वाली, इनमें ही। ठीक है साहब। चलो जी, अब अस्थायी बस स्टैंड बने हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अस्थायी बस स्टैंडों के लिए मैं आपको बता देता हूं। रोडवेज प्रशासन, अरे लाल में लाल ही थोड़ी चल रही है, चलाओ। रोडवेज प्रशासन ने शहर की सीमाओं पर बनाए अस्थायी बस स्टैंड
जयपुर शहर में बने हैं साहब। जयपुर में कहाँ कहाँ पर अस्थायी बस स्टैंड बने हैं उनके बारे में एक बार हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। जयपुर में जो अभ्यर्थी हैं उनकी सुविधा के लिए 4 बस स्टैंड बनाए गए हैं साहब। कितने बनाए गए हैं? 4 बस स्टैंड बनाए गए हैं, जो देखो अब मैं बताऊं आपको, 1 मार्च तक चलेंगे ये बस स्टैंड। नारायण विहार बदरवास तिराहा, एक तो ये बस स्टैंड बना है। नंबर 1 नारायण विहार बदरवास तिराहा, यहां पर आपको मिलेगा। एक है अजमेर रोड, एक है ट्रांसपोर्ट नगर, एक है विद्याधर नगर स्टेडियम। देखो एक तो है नारायण विहार बदरवास तिराहा अजमेर रोड, और एक ट्रांसपोर्ट नगर है। ट्रांसपोर्ट नगर प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, पूछ लेना, ट्रांसपोर्ट नगर चले जाना, ठीक है। विद्याधर नगर स्टेडियम और B2 बाईपास, यानी कि एक तो हो गया नारायण विहार बदरवास तिराहा, एक ट्रांसपोर्ट नगर, 2 विद्याधर नगर स्टेडियम, 3 और चौथा है B2 बाईपास। ये 4, ये हैं 4 सेंटर। यहाँ पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, यहीं पर आपको सारी बसें मिल जाएंगी। आपको जहाँ भी जाना है यहाँ से बैठ के आप जाओगे, फ्री आपको यात्रा मिलेगी। एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा साहब, बस आराम से जाओगे। और पूरी की पूरी बस स्टूडेंटां की ही रहेगी, मैं एक भी सवारी कौन लेगा अभी, सारी की सारी। मैं गया था जयपुर से सीधा जोधपुर, तो मेरे को यहाँ यहीं से बैठना पड़ा था ट्रांसपोर्ट नगर से। पूरी बस जोधपुर के लिए रवाना होगी जी, पूरी बस। एडमिट कार्ड दिखाओ और चलो साहब, कोई बीच में सवारी उतारने चढ़ाने का झंझट नहीं है साहब, ठीक है। नॉन स्टॉप जाएगी बातों। तारों की कूट में बनाए गए 4 अस्थायी बस स्टैंड, इन बस अड्डों पर पारी प्रभारी और समन्वय अधिकारी भी लगाए गए हैं, ठीक है जी। अजमेर रोड और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए दीपक खंडेलवाल हैं, विद्याधर नगर और B2 बाईपास के लिए प्रभुलाल बैरवा को लगाया गया है। ये हैं सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी हैं साहब, ठीक है जी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो सारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो आपका रीट एग्जाम है वो रीट एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी कंफ्यूजन में ना पड़ जाए कि सब नेगेटिव होगी क्या, नो नेगेटिव मार्किंग। A, B, C और D, इनमें से ही आपको क्या देना है, उत्तर देना है। बस गलत करो सही करो, ABCD में ही दे दो। ई को तो भूल ही जाओ, ई को तो भूल ही जाओ, ई से अपने को क्या मतलब है भाई, इसे कोई मतलब नहीं है। ABCD इनमें से ही उत्तर देना है आपको। 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है, सबको पता है भाई 150 प्रश्न आएंगे। 150 में से आपको कितने करने हैं सबको पता है। जनरल वालों को 90, OBC MBC EWS वालों को 82, और जो तुम्हारे SC ST वालों को भी 82, 55% बनानी पड़ेगी बिल्कुल। और जो भी भाई तुम्हारे दिव्यांगजन हैं उनको भी 55% ही बनानी पड़ेगी, लेकिन दिव्यांगजनों को स्पेशल समय ज़्यादा दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको थोड़ी सी राहत दी गई है भाई, ठीक है, उनको थोड़ी सी राहत दी गई है, उनको तो 50% में भी पास कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो सारी जानकारी हमने अच्छी प्रकार से समझा रखी है। नो नेगेटिव मार्किंग है। ABCD में सही कर दो थे तो चाहे तो गलत करो और सही सही करो, अरे गलत भी सही निकल गो तो तुक्का भी लाग जा तो क्या नुकसान होगा, अपने कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। सही करोगे तो सही नंबर जुड़ जाएंगे, तुक्के लगाओगे तो क्या पता कोई सही निकल जाए। ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।